दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, आप लोगों को पता ही है कि इन दिनों मौसम बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ही कोहल पड़ रहा है। मैं अमावस्या के दिन परसों उधर गया हुआ था साधना के लिए, तो मतलब इतना परेशान हो गया कि धुंधा कोहल इतना पड़ रहा था कि जंगल में तालाब के किनारे किसी का काम करने के लिए गया था, तो भूरा मसान का वो प्रयोग था। अब इतना कोहल धुंध क्या बताऊं मैं, कोहरा इतना पड़ रहा था कि आधा घंटा तो रास्ते में मतलब जंगल में रास्ता भटक गया। मैं कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, टॉर्च की जो रोशनी है वो भी काम नहीं कर रही। तो 8 घंटा से ज़्यादा ऊपर हो गया, तब जा कर के फिर जहाँ से गया वहाँ से तो निकला नहीं, कोई दूसरे रास्ते से जैसे तैसे गिरते पड़ते कांटे में गिरते पड़ते निकल आए। फिर मेन रोड पे आए, जैसे तैसे घर पहुँचे, पर रास्ते में हाथ पैर इतना मतलब ठंडा हो गया क्या बताऊँ। अब क्या करे भाई, जाना ही पड़ता है लोगों के काम से। फिर उसी रात बुखार चढ़ गया, अभी आज भी गोली ली, दवा लिए खुरा। खैर, अपने राम कहानी सुनाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, पर बता दिया मैंने जो बातें कस्टमर के लिए क्या क्या करना पड़ता, खुद कष्ट से गुजरना पड़ता है मेरे को। तो आज मैं अपने दर्शकों के समक्ष, श्रोताओं के समक्ष मोहिनी जड़ के बारे में बताऊंगा। देखो, एक और होती है मोहिनी दाना, है ना, और एक है मोहिनी जड़ी जिसे राज मोहिनी कहते हैं। राज मोहिनी, ये राजा को भी मोहित करने वाली ये जड़ी है। तो बाकी प्रजाओं की तो बात ही क्या है। तो ये रहस्यमय जड़ी बूटी है कि जिसको पानी के संपर्क में इतना मतलब घूमता है कि ये टूटता भी नहीं है ये। बाकी और नॉर्मल चीज़ का आप एक तरीके से घुमाओगे, हैं, घुमाते रहोगे तो टूट जाएगा, पर ये नहीं टूटेगा। पता नहीं क्या कमाल है प्रकृति का। तो इसका नाम सुनते ही शरीर में एक अलग ही प्रकार का रोमांच पैदा हो जाता है। राजमोहिनी या कह लो मोहिनी जड़ी, वशीकरण मंत्र, कई जड़ी बूटियों में भी तंत्र मंत्र, वशीकरण और समवन का जबरदस्त प्रभाव छिपा हुआ होता है, जिनमें से कुछ बहुत ही दुर्लभ होते हैं, तो उनमें से कुछ हमारे आसपास आसानी से पाए जाते हैं। तो राजमोहिनी इन्हीं में से एक है। ये भी हर जगह नहीं मिलता है। तंत्र मंत्र और वशीकरण में इस पौधे की जड़ का उपयोग बहुत ही प्राचीन काल से हो रहा है। ये एक विशिष्ट चमत्कारिक ये पौधा होता है जिसकी पत्तियां मोटी और चिकनी होती हैं, जो हरे पीले रंग की होती है। तो इस पौधे को बगीचे में नहीं उगाया जा सकता, ये प्राकृतिक तौर पे ये ऑटोमेटिकली अपने आप उगता है। एक प्रकार की क्या है, ये जड़ी है, मोहिनी जड़ी, मतलब तांत्रिक वनस्पति है। तो जिसका उपयोग देखो तंत्र मंत्र, पूजन, सम्मोहन या वशीकरण क्रिया में इसको जो है किया जाता है। साथ ही साथ इसे यंत्र या कवच के रूप में बना करके भी हम धारण कर सकते हैं शुभ सिद्ध मुहूर्त में। मोहिनी विद्या के लिए मोहिनी शब्द का उपयोग किया जाता है। अगर मोहिनी मंत्र का इसके साथ अगर जाप किया जाए विधि विधान से, तो फिर कहना ही क्या। तो किस काम में आती है? वैसे तो इसका नाम से पता चला कि ये वशीकरण के उसमें आता है, फर्स्ट आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण के लिए। इसके अलावा मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो मोहिनी जो जड़ी है, ये कई कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा देखो आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जाता है दवाओं के लिए, है ना। ये आयुर्वेद में भी दवाओं के लिए भी ये काम में आती है। साथ ही मोहिनी जड़ी का आयुर्वेद में इस्तेमाल देखो, जिसकी बुद्धि मंद है, तो मंद बुद्धि वाले लोगों के लिए दिमाग को बढ़ाने के, यानी कि याददाश्त बढ़ाने के लिए भी, मतलब याददाश्त को आकर्षण करने के लिए उसको, तो उसमें भी ये काम में हम लाते हैं। ज्योतिषी लोग जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर, इसे धन प्राप्ति के लिए और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वो एक विधान है, विधि विधान है
तो ये उसका आकर्षण करता है धन का। तो मोहिनी जड़ी बूटी का प्रयोग किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया जाता है। उसका नाम गोत्र वगैरह लेकर के इसका तांत्रिक विधि से वो होता है। अब पूरी बात मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। भगवान विष्णु ने एक बार मोहिनी का अवतार लिया था, तो सभी लोग मोहित हो गए थे। देवता से लेकर के असुर तक मोहित हो गए थे। और तो और स्वयं भगवान भी मोहित होकर के मोहिनी रूपधारी भगवान के पीछे पीछे भागे, तो पकड़ नहीं पाए। तो दौड़ते दौड़ते उनका जो ओज, जिसे वीर्य कहते हैं, उसका पृथ्वी पर स्खलन हुआ। तो जहाँ जहाँ वो गिरा तो वहाँ से सोना चांदी ये पैदा हुआ, मतलब खान बन गया। तो ये सोना जो चांदी है खान से ही तो निकलता है। तो ये धार्मिक शास्त्र के माने तो देखो, एक तो मोहिनी भगवान ने जो मोहिनी अवतार लिया था, और उसी का ही ये एक क्या अंश है, ये मोहिनी जड़ी। उसी मोहिनी भगवान, उस मोहिनी देवी का अगर इसमें मंत्र और मिला दिया जाए तो फिर सोने में सुहागा वाली बात है कि इतना प्रचंड वशीकरण आकर्षण ये करता है, क्या बताऊं। इसकी पहचान क्या है कि पानी में जब हम इसे डालते हैं, निकालते हैं, तो ये पूरा जो है घूमने लगता है। ये विशेष बात इसकी ये खासियत। ये हमेशा सीधी दिशा में घूमती रहती है, उल्टी दिशा में नहीं घूमती है, सीधी दिशा में। कभी भी उल्टी दिशा में नहीं घूमेगी। बता दें कि दो जड़ एक साथ पानी में डालकर बाहर निकाल देंगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। तो ये मोहिनी जड़ी भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार है। तो इसलिए इसमें प्राकृतिक रूप से मोहिनी शक्ति है। देखो, जब मोहिन जो अमृत बांट रहे थे ना, तो उसका कुछ बूंद देखो गिरा, तो वहाँ से ये जड़ी उत्पन्न हो गई, मोहिनी जड़ी जिसे कहते हैं। ये देखो, जिसके नसीब में उसी को मिलता है। तो ये भगवान का ये मोहिनी अवतार है, ये मोहिनी जड़ी है। तो इसलिए इसमें प्राकृतिक रूप से मोहिनी शक्ति है, नेचुरल तरीके से बोले तो ये वशीकरण होती है। साथ ही मोहिनी जड़ी को मोहिनी क्रिया में इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है। तो ये असली शुद्ध मोहिनी जड़ी को ही हमें काम में लेना है, जो कि किसी व्यक्ति के नाम और कार्य के अनुसार यंत्र में सिद्ध अभिमंत्रित जो जागृत किया जाता है। ये पौधा पानी के संपर्क में आते ही स्वतः हिलने डुलने लगता है। आप लोगों ने यूट्यूब में देखा भी होगा वीडियो में। मोहिनी की शक्ति इसकी जड़ में होती है। अब यूट्यूब में तो ऐसे बहुत सारे वीडियो गूगल में सर्च करोगे तो कुछ ना समझने तो मोहिनी की जगह कोई आँख का पौधा दिखा रहा है, कोई अपामार्ग का दिखा रहा है, कोई काय का दिखा रहा है, कोई ब्रह्मदंडी दिखा रहा है, तो कोई मंडूक पर्णी का पौधा दिखा रहा है। तो असली मोहिनी जो इसमें देख रहे हो ये है, ये ओरिजिनल है, प्योर नेचुरल प्राकृतिक। इसकी जो शक्ति है इसके जड़ में होती है। ठीक है। देखो, चीनी वास्तुशास्त्र में फेंग शुई में इस पौधे का जिक्र क्रोसुला नाम से किया गया है। तो इसके अनुसार इस पौधे को घर में रखने से पैसा अपनी ओर खींचा चला आता है। मोहिनी की पत्तियां अन्य पौधों के पत्ते की तरह आसानी से टूटती नहीं है। साथ ही एक दुर्लभ पौधा है कि जिसे सिर्फ जड़ी बूटियों का जानकार ही जान सकता है। जानकार व्यक्ति ही इसकी जड़ी को खोज कर जो है निकाल सकता है। तांत्रिक का कहना है कि इसे एक खास रात्रि में एक विशेष मंत्र का जाप करने के बाद ही इसे निकाला जाता है। बता दें कि इससे राजमोहिनी जड़ी की विशिष्टता और प्रभाव का पता भी लगाया जाता है। साथ ही इसका उपयोग तांत्रिक के सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि हम असली जड़ी बूटी कैसे पहचानें। देखो, मैंने बता दिया कि पानी में डालोगे तो ये सीधी दिशा में घूमेगी, उल्टी दिशा में नहीं। तो समझ लो
कि ये असली है। यदि हम मोहिनी जड़ी बूटी लेकर पानी में डालते हैं ना, तो पानी में डालने के बाद ये अपने आप जो है घूमने लगती है, तो ये असली है। लेकिन मोहिनी जड़ी बूटी पानी से बाहर निकालने के बाद ना घूमे या फिर उस पर कोई प्रभाव, हलचल ना हो, एक्टिविटी ना हो, तो समझना चाहिए कि ये तो नकली है। ठीक है। ये जो मोहिनी जड़ी है, पानी में डालने पर एक दूसरे से लिपटी हुई दिखाई देना भी इसे पहचानने का एक और तरीका है। तो मान लीजिएगा कि मोहिनी जड़ी बूटी क्या है, असली है। अब सवाल ये होता है कि मोहिनी के पौधे को क्या हम घर में लगा सकते हैं, लगाने से क्या लाभ होता है। मोहिनी जड़ी बूटी का इस्तेमाल बहुत से कामों में किया जाता है, उसी प्रकार मोहिनी का पौधा भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। दर्शकों, श्रोताओं, घर में मोहिनी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मोहिनी पौधा लगाने के कुछ लाभ मैं बताने जा रहा हूँ, कि जैसे कि मोहिनी का पौधा घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर पलायन कर जाता है। इसके अलावा मोहिनी जड़ी का पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा को आने नहीं देता, क्योंकि इसमें इतना मतलब ऊर्जा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोहिनी का पौधा शुभ होता है, इसलिए घर में इस पौधे को लगाने से जो लगाने वाला है उस घर में जो जितने सदस्य रहते हैं उनके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। इसके अलावा मोहिनी जड़ी का पौधा धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। व्यक्ति को तो करता ही करता है, तुम्हारे भाग्य, किस्मत, धन, हाँ, बरकत, तरक्की, सबको ये अपनी ओर आकर्षित करता है, मोहित करता है, उसको खींचता है, तो जिससे निरंतर धन की प्राप्ति होती है। और बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि मोहिनी जड़ी का पौधा घर में लगाने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है, विचारधारा, मानसिकता भी अच्छा रहता है। मोहिनी जड़ी बूटी का दूसरा नाम क्या है? राजमोहिनी है। राजमोहिनी जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी मानी जाती है, हर जगह नहीं मिलता है। बता दें कि ये जड़ी बूटी हमको कहीं पर भी आसानी से नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि दिनों दिन इस जड़ी बूटी की प्रजाति जो विलुप्त होती जा रही है। क्या करें, अब बताओ। मोहिनी जड़ी बूटी को रहस्यमयी जड़ी बूटी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी वनस्पति की जड़ से ही मिलती है। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद तथा तंत्र मंत्र, वशीकरण में करते हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा अपने श्रोताओं को, दर्शकों को, कि इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक में मैंने पहले भी बता दिया कि कम बुद्धि वाले लोगों के लिए किया जाता है, जिसकी मदद से बुद्धि में वृद्धि होती है। तो इस जड़ी बूटी के इस्तेमाल ज्योतिष शास्त्र में धन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, साथ ही साथ धन में वृद्धि के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। और तंत्र मंत्र, आकर्षण, वशीकरण में तो तांत्रिक लोग करते ही है। इसके अलावा ये भूत प्रेत, जिंद मसान, उसको भगाने के लिए, वश में करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो प्रोसेस अलग है, वो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है। देखो, पानी में डालने से आपको पता ही है कि कितना तेज ये घूमता है, तो हम इससे अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इस जड़ी का इस्तेमाल करने के कुछ नियम भी है। तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि इसे पहनते समय ये बात किसी को ना बताएं। साथ ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए मोहिनी रूप का। गलत और छल कपट जैसे कोई भी कार्य नहीं करना है। अनैतिक यौन संबंध के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस जड़ी बूटी की मदद से हर तरह का वशीकरण कर सकते हैं हम। इस जड़ी बूटी को हासिल करने के लिए माने भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर होना बहुत ही जरूरी। अगर भगवान श्री हरि की कृपा, उस मोहिनी रूपी भगवान श्री हरि की कृपा अगर आपके ऊपर नहीं है, तो आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस बूटी को साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। ये साक्षात उनका ही मोहिनी रूप है। माना जाता है कि यदि इस जड़ी बूटी को चख कर किसी व्यक्ति के तरफ मुस्कुराते हुए देख भी लोगे, तो मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से ही आपको मिलेगा। उस पर सम्मोहित हो जाता है व्यक्ति और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है।
उसकी समस्त भावनाएं, सोच भी सम्मोहित होती है। तो इतना चमत्कारिक ये वनस्पति है, एकमात्र इकलौता ऐसा वनस्पति कि जो पानी के संपर्क में आते ही सीधी घूमती रहती है। इसका इस्तेमाल विभिन्न विधियों से अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे मनोवांछित कार्य में सफलता और किसी के वशीकरण जैसे कार्य में भी इसको जो है यूज किया जाता है। और इसके अलावा मैं बता देना चाहूँगा दर्शकों श्रोताओं कि शादी में हो रहे विलंब, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसमें भी देखो, मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति अगर करना चाहते हो, कारोबार में उन्नति चाहते हो, इसके अलावा जो पॉलिटिक्स जिसे हम राजनीतिक कहते हैं, राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक मान मर्यादा बढ़ाने आदि में भी इसका जो है तांत्रिक जो है प्रयोग करते हैं, वो अलग प्रोसेस है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच आपसी संबंध अच्छे बनते हैं इसके प्रयोग से, तथा उनका जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। और इतना ही नहीं, राजमोहिनी का उपयोग प्रेमियों के लिए विवाह का योग बनाने के लिए भी किया जाता है। और इसका अधिक उपयोग तांत्रिक साधनाओं में होता है, जिसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि भूत प्रेत और भटकती आत्माओं को आकर्षित करना शामिल है। तो वे भूत प्रेत घिरे हुए लोगों को इस प्रयोग से बचाने में मदद करता है। बता दें कि राजमोहिनी जड़ी का इस्तेमाल तांत्रिक भटकती आत्माओं जो है आत्माओं को छुटकारा दिलाने के लिए भी इसे प्रयोग में लाते हैं, है ना, इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा इसके जड़ी बूटी का इस्तेमाल मनोरोग में औषधीय उपयोग के लिए किया जाता है। साथ ही इसे धारण करने से नौकरी के लिए इंटरव्यू में सफलता मिलती है। अगर इसको तांत्रिक विधि विधान से धारण करके जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो तुम्हारी जॉब जो है पक्की है, नौकरी पक्की है, मना नहीं कर सकता वो सामने वाला। तो इतना सम्मोहन शक्ति उसके चेहरे में, उस व्यक्ति में इतना आकर्षण, इतना सम्मोहन शक्ति आ जाती है। तो इस मोहिनी जड़ी बूटी के माध्यम से इसे आटे की तरह पीसकर सम्मोहनकारी तिलक बनाते हैं, जिसकी मदद से, ठीक है ना, इस जो इस्तेमाल वशीकरण के लिए किया जा सकता है, इसका तिलक भी बना के लगा सकते हो और मोहिनी गुटका भी बना सकते हो। तांत्रिक सलाह के अनुसार गलत विचारों के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे किसी को नियंत्रित करना, किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करना या फिर शत्रुता बढ़ाना। अगर आप गलत धारणा से किसी स्त्री को नियंत्रित करते हैं तो इस जड़ी का मैं क्या बताऊं कि देखो, घर में कलह, लड़ाई झगड़ा, घरेलू कलह जैसा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया। वैसे तो इसके बारे में जितना भी बोला जाए कि अगर इस मोहिनी जड़ी राजमोहिनी के बारे में बताऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, पर इसकी जो महिमा ख़त्म नहीं होगी। बहुत सारे प्रयोग है इसके, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, इस षट कर्म में काम में आता है। तो अलग अलग इसका प्रयोग है, अलग अलग प्रोसेस, जो मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि ये गुप्त प्रयोग है। जो दीक्षित साधक साधिकाएं हैं उनको ही ये बताने का अधिकार है। सर्वसामान्य लोग मैं बता भी दूँ तो वो नहीं कर पाएंगे, कहीं इधर उधर चूक हो गई तो खामोखा वो पागल हो जाएंगे, मानसिक रोगी हो जाएंगे, पागल खाने पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जागृत वनस्पति है, इसका अलग अलग प्रोसेस है। तो अब देखते हैं, समय आने पर भगवती की कृपा हुई तो मैं बताऊंगा। और किसी को ये चाहिए तो अभी मेरे पास उपलब्ध है, बिना सिद्ध किए है और सिद्ध किए हुए भी, जैसा तुम जिस प्रकार से प्राप्त करना चाहते हो, जिस काम के लिए, तंत्र मंत्र से छुटकारा या शादी ब्याह, भूत प्रेत से छुटकारा या किसी भी उसके लिए मंगवा सकते हो, बनवा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली।